मेरे पति एक 36 वर्षीय व्यक्ति ने मुझे एक 34 वर्षीय महिला को एक अल्टीमेटम दिया है। अपनी साइड जॉब योगा सिखाना छोड़ दो या वह हमारी शादी छोड़ देंगे। तैयार हो जाए, हम शुरू कर रहे हैं। ये लंबा है, अपने जोखिम पर प्रवेश करें। मैंने 1.5 साल पहले सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति से शादी की थी। मैं 6 साल के रिश्ते से बाहर निकली थी और कुछ महीनों तक दोस्त रहने के बाद जल्दी ही हमारे लिए जब आप जानते हैं तो आप जानते हैं जैसा हो गया। 3 महीनों के भीतर हमने अपना पहला घर खरीदा, 9 महीनों बाद सगाई कर ली और फिर हमारी सगाई के लगभग 1 साल बाद ग्रीस में एक सपनों की डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ शादी कर ली। हम अब 3 साल से अधिक समय से साथ हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम एक बहुसांस्कृतिक विवाह में हैं। मेरे पति हिंदू पंजाबी हैं जो एक दशक पहले भारत से आए थे और मैं एक श्वेत अमेरिकी हूँ। ग्रीस हमारे दोनों परिवारों के लिए समान दूरी पर था, जो आपस में बहुत अच्छे से मिलते हैं और हमारी संस्कृतियों के मिश्रण को वास्तव में अपनाया है। हमारे पास दोनों पक्षों से बहुत पारिवारिक समर्थन है। जब हमने शादी की तो हम एक दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं और क्या चाहते हैं, इस पर एक ही पृष्ठ पर थे। हमारी लाल रेखाएं शारीरिक हिंसा और धोखा थीं। हमने सहमति दी कि बाकी सब कुछ हल किया जा सकता है। एक चीज़ जिस पर हम सहमत थे वह थी फिटनेस। हमारे रिश्ते की शुरुआत में हम लगातार एक साथ वर्कआउट करते थे, दौड़ पर जाते थे आदि, और हमने अक्सर एक साथ एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने की हमारी आपसी इच्छा के बारे में बात की। कुछ अंतर ध्यान देने योग्य है। वह भारत में बहुत पारंपरिक लिंग भूमिकाओं वाले घर में बड़े हुए। उनके पिता उनकी माँ के प्रति मौखिक रूप से अपमानजनक थे, अक्सर उन्हें दिनों तक मौन उपचार देते थे। मेरे पति ने इस बारे में खुलकर बताया है कि इसे देखने से उनका बचपन पर क्या प्रभाव पड़ा। उनके माता पिता ने समय के साथ इसे सुलझा लिया है, लेकिन उनकी माँ ने मेरे साथ इस गतिशीलता के बारे में खुलकर साझा किया है। उनके पिता को घर पर शायद ही कभी उंगली उठानी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने परिवार के लिए बहुत मेहनत की, एक बहुत ही पारंपरिक भारतीय संस्कृति। मेरे पति की 2 बहनें हैं जो अपने रिश्तों के प्रति अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाती हैं, और ऐसा लगता है कि परिवार के भीतर इसे स्वीकार किया जाता है। मेरे माता पिता ने जितना संभव हो उतना 50-50 जिम्मेदारियों को विभाजित किया। दोनों ने पूर्णकालिक काम किया। वे हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं और मैंने शायद ही कभी उन्हें बहस करते देखा हो। मेरे पति आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं और बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं। वह इसे अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत चिकित्सा का प्रयास करने से इनकार करते हैं। हम एक साथ आने के तुरंत बाद उनके काम के लिए एक नए राज्य में चले गए, उस शहर से लगभग 1 घंटे उत्तर में जहां हम मिले थे, और हमारे बहुत सारे दोस्त थे। उस समय वह एक मध्य शिफ्ट में काम कर रहे थे और हमारे नए राज्य में रहने के पहले वर्ष के दौरान रात 19 बजे तक घर नहीं आ रहे थे। 1 घंटे की ड्राइव ने दोस्तों को नियमित रूप से देखना कठिन बना दिया और मैं हमेशा घर पर अकेली रहती थी। समग्र पोषण और आंदोलन ने मुझे कुछ साल पहले एक पुरानी बीमारी का निदान होने के बाद मेरी जिंदगी वापस दी। इसलिए हमारे नए राज्य में रहने के लगभग 1 साल बाद मैंने अपनी शादी के लिए टोन अप करने और कुछ दोस्तों से मिलने के लिए एक स्थानीय फिटनेस स्टूडियो में कक्षाएं लेना शुरू किया। मेरे पति को मारिजुआना के साथ एनएफ समस्याएं रही हैं। वह बहुत ही सब या कुछ भी नहीं प्रकार के व्यक्ति हैं। जब घर में घास होती है तो कोई संतुलन नहीं होता है, इसलिए ये हमारे शादी से ठीक पहले वापस आने लगी। ये उनके लिए रोज़ाना की लड़ाई है और मैं इसे पार करने में उनकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। हर कुछ महीनों में वह फिर से गिर जाते हैं, एक बेंडर पर जाते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि यह उन्हें गहरे अवसाद में भेज देता है। एक सहायक साथी द्वारा प्यार किए जाने से मुझे एक और स्तर का आत्मविश्वास मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लगभग कुछ भी कर सकती हूँ और हम किसी तरह इसे संभव बना देंगे। मैं कॉलेज में एक फिटनेस प्रशिक्षक थी और हमेशा इसे फिर से उठाना चाहती थी। इसलिए उनके देर रात के शेड्यूल के साथ मैंने एक योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए साइन अप किया और हमारी शादी से लौटने वाले सप्ताहांत में शुरू किया। यह हर दूसरे सप्ताहांत था, गहन सत्रों के साथ और एक बड़ा समय प्रतिबद्धता था। लेकिन मैंने हमारे साथ बिताए समय को पोषित करने की पूरी कोशिश करने का एक बिंदु बनाया। मुझे योग सिखाना बहुत पसंद आया। मैंने जीवन भर के दोस्त बनाए
और प्रशिक्षण के तुरंत बाद स्टूडियो में नौकरी की पेशकश पाने वाला मैं अपने समूह का पहला व्यक्ति था। इस स्टूडियो में पढ़ाना बहुत प्रतिस्पर्धी है। आमतौर पर आपको एक मेंटरशिप करनी होती है, लेकिन उन्होंने मुझे सीधे शेड्यूल पर आने दिया। मैं रोमांचित थी। इस समय के आसपास मेरे पति को काफ़ी महत्वपूर्ण नौकरी का तनाव होने लगा और ईमानदारी से कहूँ तो एक बहुत ही भयानक बॉस की स्थिति हम सब वहाँ रहे हैं। उन्होंने उच्च कार्यशील अवसाद के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। दोनों सप्ताहांत के दिनों में बिस्तर पर डूम स्क्रॉलिंग और फुटबॉल देखना, उन गतिविधियों से हटना जो उन्हें पहले खुश करती थीं, दोस्तों के साथ समय बिताने की कोई इच्छा नहीं और मेरे साथ समय बिताने की सीमित ऊर्जा। उनके माता-पिता, मेरे माता-पिता और हमारे कुछ दोस्तों ने इस बदलाव को देखा। साझेदारी के बजाय उन्होंने मुझे एक गृहिणी की तरह अधिक व्यवहार करने की अपनी इच्छा व्यक्त करना शुरू कर दिया। हर रात टेबल पर डिनर, घर की सफाई मेरी मुख्य जिम्मेदारी के रूप में। मैं भी घर से नाइव रिमोट काम करती हूँ और मुख्य कमाने वाली हूँ, इसलिए इस अपेक्षा का साझा जिम्मेदारी से केवल मेरी जिम्मेदारी में बदलना कठिन था। ये सब तब तक बन रहा था जब तक हमें पता नहीं चला कि मुझे पूर्व कैंसर का एक आक्रामक रूप है और मुझे इलाज के लिए एक अन्य राज्य में एक विशेषज्ञ को देखना पड़ा, जिसका मतलब था कि महीनों तक हर सप्ताहांत 8 घंटे की यात्रा। पूरी चीज़ ने उन्हें फिर से उद्देश्य दिया और मेरी संभावित प्रारंभिक मृत्यु दर का सामना करते हुए हमने अपनी कार की सवारी के दौरान अपने सपनों और जीवन के लक्ष्यों के बारे में बात की। हमने सप्ताहांत में एक साथ एक छोटा साइड बिजनेस करने के लिए एक मैच और कोल्ड प्रेस जूस कैंपर शुरू करने का विचार सोचा और उसके साथ आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मुझे पिछले जून में सब क्लियर मिला, वह फिर से एक अवसादग्रस्तता एपिसोड में गिर गए। मैंने बिना ज़्यादा बोझ डाले छोटी गतिविधियों की योजना बनाने की कोशिश की क्योंकि काम का तनाव अभी भी चरम पर था। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे बिस्तर में रहने से दूर रखने के लिए नाराज़गी जताना शुरू कर दिया। मैंने अकेले हमारे हमारे व्यापार योजनाओं के साथ जारी रखा, योग सिखाना जारी रखा, अपने 9 to 5 काम किया और घर पर उनके लिए इसे संभाला। लेकिन मेरी कोई भी मदद उन्हें काम बिस्तर अवसाद चक्र से बाहर निकालने में मदद नहीं कर सकी। उनके गहरे क्षणों में उन्होंने व्यक्त किया कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा योग सिखाने का काम उनके लिए वहाँ होने की मेरी क्षमता को छीन रहा है। जब मैं विशिष्टताओं के लिए पूछती हूँ, तो उन्हें कहना पसंद है कि मुझे पता होना चाहिए और कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं किसी तरह कम पड़ रही थी। इस बिंदु पर मुझे योग सिखाने से प्यार हो गया था। मेरी कक्षाएं वेटलिस्टिंग करने लगीं। मेरे छात्रों की मदद करने से मुझे जुनून और उद्देश्य मिला और मुझे आखिरकार एक वास्तविक समुदाय मिला, जो तब एक उज्ज्वल स्थान था जब हमारे घर में साझेदारी में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। हमारी लड़ाइयाँ बढ़ने लगीं और मैंने खुद को निम्न प्रहारों, नाम पुकार और मौखिक दुर्व्यवहार के अंत में पाया। मैंने उन्हें जहाँ थे वहाँ मिलने और तटस्थ, गैर प्रतिक्रियाशील रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको एक कुतिया कहे जाने के लिए केवल इतनी बार खोने की अनुमति है। पिछले नवंबर में उन्हें पदोन्नत किया गया और अंततः सामान्य काम के घंटे मिले। मैंने स्टूडियो में अपनी वर्कआउट शेड्यूल को सुबह में बदल दिया ताकि मैं उनके घर आने पर उनके लिए वहाँ रह सकूं, एक रात को छोड़कर। जब मुझे योग शेड्यूल पर दूसरी कक्षा सप्ताहांत स्थान की पेशकश की गई, क्योंकि मेरी पहली कक्षा इतनी अच्छी चल रही थी, तो मैं इसे तुरंत स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन पहले उनसे पूछने का एक बिंदु बनाया। उन्होंने कहा कि वह इसके साथ ठीक हैं, लेकिन इस विचार से नफरत करते हैं। पिछले 1 साल से पढ़ाने के दौरान ये देखना कठिन रहा है कि प्रशिक्षक दोस्तों के पति उनके लिए कैसे आते हैं। मेरे पति को इस गिग के बारे में कुछ नफरत है और मैं चाहती हूँ कि वह बस सहायक और गर्वित हो सके। लेकिन योग स्टूडियो में बिताया गया कोई भी समय, अधिकतम 3 घंटे साप्ताहिक, उन्होंने व्यक्त किया है कि ये किसी तरह उनसे दूर ले जाता है। योग स्टूडियो से एक गर्लफ्रेंड सोमवार रात को आई थी ताकि हम एक श्रृंखला पर थोड़ा काम कर सकें जो हम एक साथ कर रहे हैं। मैंने हम सबके लिए डिनर बनाया, ये सुनिश्चित किया कि मेरे पति को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिले, और जब मेरी दोस्त चली गई तो मैं बिस्तर पर गई और उन्हें गले लगाया, केवल मुझसे दूर हो जाओ के जवाब में। उसके बाद 8 घंटे की मौन उपचार, मेरी बातचीत करने की विनती के बावजूद।
कल रात वह मेरे पास आए और कहा, यह योग है या मैं हूँ? आपके पास रविवार तक अपनी शिक्षण नौकरी लेने का समय है, या मैं हमारी शादी छोड़ रहा हूँ और मैं बस टूट गई हूँ। मैंने समझौता करने की कोशिश की है और यहाँ तक कि शिक्षण से थोड़ी छुट्टी लेने की पेशकश की है, लेकिन वह तब तक मुझसे बात करने से इनकार करते हैं जब तक मैं रविवार को अपना निर्णय नहीं ले लेती। और जाहिर तौर पर यह सब या कुछ भी नहीं है। आंदोलन ने मेरी मानसिक स्वास्थ्य को बचाया है। मैंने शिक्षण के माध्यम से बहुत उद्देश्य पाया है। जब कोई छात्र मुझसे कहता है कि वे उन रातों में बेहतर सोते हैं जब उन्होंने मेरी कक्षा ली होती है, या वे अधिक आराम महसूस करते हैं या किसी भी तरह से प्रेरित होते हैं, तो ये मुझे पूरी तरह से उज्ज्वल कर देता है। मुझे आखिरकार वहाँ खड़े होकर देखा गया महसूस होता है और मैं किसी तरह इसमें अच्छी हो गई हूँ। मुझे दूसरों की सेवा करना पसंद है। योग ने मेरे मानसिक स्वास्थ्य को इतना बदल दिया है कि मैंने 2003 में थेरेपी से दूर कदम रखा, लेकिन निराशा में मैंने आज सुबह एक आपातकालीन सत्र के लिए अपने पूर्व मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया। उन्होंने मुझे अपनी सीमा बनाए रखने और सिर्फ इसलिए छोड़ने के लिए नहीं कहा क्योंकि वह धमकी दे रहे हैं। उन्हें ये कहते सुनना, सबसे कठिन काम जो आप कभी करेंगे वह है ना कहना और फिर देखना कि वह आगे क्या करते हैं, ने मुझे मेरी गहराई तक हिला दिया है। मैं अभी भी इस आदमी से प्यार करती हूँ और इसे काम करने के लिए बेताब हूँ। भले ही मुझे पता हो कि अगर मैं ये कहानी किसी दोस्त या अजनबी से सुनूं, तो वे मुझे भागने के लिए कहेंगे। मैंने आखिरकार अपने माता-पिता को बताया कि क्या चल रहा है और वे सहायक हैं। मैंने चुपचाप उनकी बहन से संपर्क किया, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम परिवार हैं और वे उसमें कुछ समझ डालेंगे। लेकिन क्या मैं यहाँ कुछ याद कर रही हूँ? अल्टीमेटम ऐसा लगता है जैसे ये मेरे योगा जॉब से कहीं अधिक गहरा है, लेकिन यह मुझे तोड़ रहा है कि वह व्यक्ति जिसे मैं प्यार करती हूँ, मुझे कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है, जिसके प्रति मैं इतनी जुनूनी हो गई हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मेरा अगला कदम क्या है, लेकिन मुझे साथी इंटरनेट अजनबी मित्रों से कोई भी विचार सुनना अच्छा लगेगा।